अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ ज़ई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को देखा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार तकरीब से खिताब। आरएसएस और कम्युनिस्ट नजरियात से मेरा मुकाबला जारी रहेगा। कायद अपोजिशन राहुल गांधी का बयान। कहा, अवामी एहसास से खाली दिल लोग कभी अवामी कायद नहीं बन सकते। बिहार में एसआईआर पर अमलावरी से आम वोटर्स परेशान। बिहार में एसआईआर से मुतालिक मनोज झा का बयान। पूछा, बैरून रियासतों में बरसरे रोजगार बिहारी वोटर्स का क्या होगा। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बाघेल की रिहायशगाह पर ईडी की छापामार कार्रवाई। अडानी के मसले को ऐवान असेंबली में उठाने से बाज रखने के लिए की गई है कार्रवाई, भूपेश का दावा। आउटर रिंग रोड पर कार हादसा, 4 हलाक। कार ने पीछे से लॉरी को दी टक्कर। गजा में इजराइल के हमले जारी। ताजा हमलों में कम से कम 56 मजीद फलस्तीनी शहीद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने ऑपरेशन सिंदूर का आज़म बिहार की सरजमीन से किया था और आज पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को देख रही है। प्रधानमंत्री धनिया कृषि स्कीम को मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है, उनका कहना था। और इस स्कीम के तहत ऐसे 100 अजला की निशानदेही की जाएगी जहाँ ज़री पैदावार की सलाहियत ज़्यादा और आमदनी कम है। वज़ीर आज़म का कहना था कि इन अजला को तरजीह देते हुए मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। इस स्कीम से बराह रास्त बिहार के 1.75 करोड़ किसानों को फायदा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, हम पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और यह हमारी स्कीम में साफ झलकता है। एनडीए का मिशन हर पसमानदा तबके को तरजीह देना है। हमने बिहार के इन पसमानदा देहातों को तरक्की दी है जिन्हें माजी में नज़रअंदाज कर दिया गया था और आज वो देहात मुल्क की मिसाली देहात बन चुके हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म मोदी बिहार और मगरबी बंगाल का आज दौरा कर रहे हैं। बिहार के अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रख रहे हैं। वज़ीर आज़म मगरबी बंगाल भी जाएंगे जहाँ वो 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे जो तेल, गैस, बिजली, सड़क और रेलवे के शोबों से मुताल्लिक़ है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। ये काम भी हमारी ही सरकार ने किया। हमारे आदिवासी समाज में भी जो सबसे पिछड़े थे, सरकार ने उनके लिए जनमन योजना शुरू की। अब इनके विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। अब इसी भावना से एक और बहुत बड़ी योजना शुरू की जा रही है। 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कृषि के मामले में सबसे पिछड़े 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा। ये ऐसे जिले होंगे जहां खेती से जुड़ी संभावनाएं तो भरपूर है, लेकिन पैदावार और किसानों की आय के मामले में ये जिले अभी भी पीछे हैं। इन जिलों के किसानों को इस योजना के तहत प्राथमिकता देकर मदद दी जाएगी। यानी पिछड़े को प्राथमिकता, इसका सीधा लाभ
देश के करीब 2.25 करोड़ किसानों को होगा। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। ये काम भी हमारी ही सरकार ने किया। हमारे आदिवासी समाज में भी जो सबसे पिछड़े थे, सरकार ने उनके लिए जनमन योजना शुरू की। अब इनके विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। अब इसी भावना से एक और बहुत बड़ी योजना शुरू की जा रही है। 2 दिन पहले ही कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि मैं नजरियाती तौर पर आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ता हूं और मेरी उनसे नजरियाती मुकाबला भी है। मेरे इन पार्टियों से सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उनके दिल में लोगों के लिए कोई जज्बा नहीं। आप ख्वाह कितनी ही तकरीरें कर लें, अगर आपके दिल में लोगों के लिए एहसास नहीं और आप उनसे जुड़ने और गले लगाने को तैयार नहीं, तो कभी आप रहनुमा नहीं बन सकते। And the politics of feeling that you can put yourself in the place of a little child who cannot hear. I fight the RSS ideologically. I fight the CPM ideologically. And I fight them in the realm of ideas. And I fight them in the realm of speech. But my biggest complaint with them, is that they do not have feelings for people. You can give whatever speeches you want. You can have whatever ideas you want. If you do not feel for people, if you're not ready to connect with people, if you're not ready to hug people, you cannot be a leader. And so that is my biggest complaint, that if you're in politics, feel what people are thinking. Listen to people. Touch people. And that is really the tragedy in Indian politics today. Very few people are actually feeling what others are feeling. And it's an honor for me to come here and speak to you about Oommen Chandy ji. मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना था कि राहुल गांधी बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। SIR का मामला इस वक्त बिहार में जारी है, लेकिन इस किस्म की कार्रवाइयां उनके दौर में भी हुआ करती थीं। इसका सीधा मतलब है कि वो बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं और फिर जवाबदेही से फरार इख्तियार करते हैं। ये भी निराधार आरोप है उनका, निराधार आरोप है। अब SIR का विषय बिहार में चल रहा है। उनके जमाने में भी ये प्रक्रियाएं होती रही है। इसका मतलब वो एकदम निराधार आरोप लगा के भाग जाते हैं। और जैसे आपने ठीक कहा, EVM कर्नाटक में जीतते हैं तब तो ठीक है, और EVM की मशीन से ही ये खुद जीते हैं। MP का इलेक्शन तब ठीक है। इनकी बहन प्रियंका गांधी जीतती है, मशीन तो वही है ना, तब ठीक है। और जब बीजेपी का कोई आदमी जीतता है तो कहते हैं EVM मशीन खराब है। ये तो तर्कहीन बात करने का एक तरीका जो लोकतंत्र के लिए कतई ठीक नहीं। आरजेडी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट मनोज कुमार झा ने राहुल गांधी के बयान का दिफा किया है। उनका कहना था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव SIR से मुतालिक जो बयान उन्होंने दिया है, बिहार के आम वोटर्स का भी यही कहना है। आप दिल्ली, होशियारपुर, लुधियाना, सूरत या मुंबई में बरसरे रोजगार बिहार के आवाम से भी दस्तावेज़ात से मुतालिक पूछें तो आपको मालूम होगा कि उनका क्या जवाब है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि पहले सारिफीन को बिजली के बिल के लिए बहुत ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ती थी, लेकिन 2018 में हमने इस अमल को आसान बना दिया। हम बिहार के ख़ानदानों को मुफ्त बिजली फराहम कर रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपये से ज़ायद की लागत से
430 नए मंसूबों को मंजूरी दी गई है और हम उन पर काम भी कर रहे हैं। 2025 के बजट में मखाना पोर्ट के क़याम, एयरपोर्ट के इफ्तिताह और मगरबी कोसी नदी के लिए माली इमदाद का भी ऐलान किया गया है। हिंदुस्तान ने अपने जौहरी सलाहियत के हामिल और कम फासले तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों पर पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का कामयाब तजर्बा किया। यह तजर्बा कल रात रियासत उड़ीसा के इलाके चंदीपुर में वाक़े इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से किया गया। वज़ारत दिफा का कहना है कि कामयाब तजर्बा स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में किए गए हैं और इनमें तमाम अमली और तकनीकी पहलुओं की तस्दीक की गई है। वज़ारत दिफा की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी 2 और अग्नि 1 को 17 जुलाई को उड़ीसा के शहर चंदीपुर में लॉन्च किया गया था वहाँ से, और इन लॉन्चेस में तमाम अमली और तकनीकी पहलुओं की कामयाबी की तस्दीक की गई है। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बाघेल की रिहाइशगाह और दफ्तर पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है और इत्तलात हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ईडी की जानिब से यह कार्रवाई आज सुबह की गई थी और बताया जा रहा है कि ईडी के अहलकार भूपेश बाघेल की रिहाइशगाह पहुंचे सुबह और उनके साथ CRPF और पुलिस अहलकारों की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद थी। और ये भी बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ CM भूपेश बाघेल के फर्जंद को भी शराब स्कैम मामले में अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने ये क्रैकडाउन किया है और तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आला भूपेश बाघेल ने भी सोशल मीडिया पर ईडी की इस कार्रवाई की इत्तला दी है और इत्तलात हैं कि भूपेश बाघेल के फर्जंद को शराब स्कैम मामले में गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ असेंबली इजलास का आज आखिरी दिन है और आज ही के दिन अडानी के लिए काटे गए दरख्तों के मसले को ऐवान में उठाया जाना था। एक मतलब फिर बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बाघेल के फर्जंद को अरेस्ट किया गया है शराब स्कैम के मामले में। और आज सुबह भी वज़ीर आला भूपेश बाघेल की रिहाइशगाह और दफ्तर पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की थी। ईडी की जानिब से यह कार्रवाई आज सुबह 6 बजे शुरू की गई और ईडी के अहलकार भूपेश बाघेल की रिहाइशगाह पहुंचे। उनके साथ CRPF और पुलिस अहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। साबिक वज़ीर आला भूपेश बाघेल ने भी सोशल मीडिया पर ईडी की इस कार्रवाई की इत्तला दी थी। उन्होंने लिखा कि ईडी अहलकार उनके घर आए। छत्तीसगढ़ असेंबली इजलास का आज आखिरी दिन है और आज ही के दिन अडानी के लिए काटे गए दरख्तों का मसला ऐवान में उठाया जाना था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस मसले को ऐवान में उठाने से रोकने के लिए, बाज रखने के लिए कार्रवाई की गई है। और इस बीच इत्तलात हैं कि भूपेश बाघेल के फर्जंद को शराब स्कैम के मामले में अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। वक्त है ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मन पसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में चंदन मिश्रा कत्ल केस के 5 शूटर्स की शनाख्त कर ली गई है। अब दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में होंगे। छापामार कार्रवाई का सिलसिला तेज कर दिया गया है। पटना के पारस अस्पताल में जुमेरात यानी 17 जुलाई को दिन दहाड़े जेर इलाज कैदी चंदन मिश्रा को कत्ल कर दिया गया था। बिहार की सियासत में इससे खलबली मच गई थी। लॉ एंड ऑर्डर पर उठने वाले सवालात के दरमियान पुलिस ने बर वक्त मुजाहरा किया और 5 शूटर्स की शनाख्त कर ली गई है।
पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास से 2 रोज कबल अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद ने एक अहम ऑनलाइन मीटिंग तलब की है जो 19 जुलाई को शाम 7 बजे मुनक्किद होगी। मीटिंग में मुल्क के मौजूदा सियासी हालात, पार्लियामानी इजलास के दौरान अपोजिशन की हिकमत अमली और आने वाले असम्बली इंतखाबात पर तफसीली बातचीत मुतवक्को है। ये इत्तला कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। अब ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी मसनूआत को जल्द ही हिंदुस्तान के बाजार में रसाई मिलने वाली है। उनका कहना है कि इंडोनेशिया वाले फार्मूले पर हिंदुस्तान के साथ भी मुआहदा तय पाएगा, यानी अमेरिकी मसनूआत पर हिंदुस्तान में 0 टैरिफ लगेगा। और ट्रंप ने गुज़िश्ता मंगल को इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया था। यकम अगस्त से इंडोनेशिया से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 19% टैरिफ की अदायगी थी। अमेरिकी सामानों पर इंडोनेशिया में कोई टैरिफ नहीं देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ एक तिजारती मुआहदा किया है, साथ ही हिंदुस्तान और कुछ दीगर ममालिक के साथ भी ऐसा ही मुआहदा हो सकता है। फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की खुसूसी गहरी नज़र सानी यानी कि SIR का अमल अब बिहार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में नाफिज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का मंसूबा है कि रियासत ब रियासत इसे नाफिज करके पूरे मुल्क की वोटर लिस्ट को फर्जी वोटर से पाक किया जाए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह फैसला उसने तमाम सियासी जमातों के साथ तबादला ख्याल करने के बाद लिया है। हालांकि अपोजिशन जमातों के खदशात की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है, जिसकी अगली समाअत 28 जुलाई को होनी है। अमेरिकी हुकूमत ने TRF को एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने यह इत्तला दी है। TRF ने इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम के वादी में दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने 26 सयाहों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं और यहाँ चंपारण के मोतिहारी में अवामी जलसे से खिताब उन्होंने किया। इस दौरे से कबल राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा और बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने तंज़िया पोस्ट किया है और वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया। तेजस्वी ने एक तफसीली पोस्ट में वज़ीर आज़म मोदी के इस दौरे के दौरान मुमकिन सरगर्मियों की एक फहरिस्त पेश की जो मुकम्मल तौर पर तंज़िया थी। उन्होंने लिखा कि वज़ीर आज़म सबसे पहले उन रहनुमाओं को एजाज़ देंगे जिन्होंने सावन के महीने में मटन पार्टी की थी और इस अमल को खुद के दोहरे मेयार की नुमाइंदगी बताएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोतिहारी में 132 माह कबल की गई चीनी मिल खुलवाने की बात पर माजरत कर लेंगे और इसका इल्ज़ाम सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य पर डालेंगे। मोदी बिहार में जराइम पर काबू न पाने की जिम्मेदारी भी 50 साल पुरानी हुकूमतों पर डालेंगे और उन पुलिस अहलकारों को एजाज़ देंगे जिन्होंने किसानों को मुजरिम करार दिया। आउटर रिंग रोड पर एक संगीन सड़क हादसा पेश आया। हादसे में जुमला 4 अफराद हलाक हो गए। आदि बाटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक तेज़ रफ्तार कार ने पीछे से लॉरी को टक्कर दे दी। हादसे में 3 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए जबकि शदीद जख्मी शख्स हॉस्पिटल में दौरान इलाज फौत हो गया। जिला रंगारेड्डी इब्राहिमपट्टनम के आउटर रिंग रोड पर आज सुबह 4 बजे यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार पिद्दा अंबरपेट से बुंगलूर जा रही थी। कार में 4 अफराद सवार थे। इस हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। एक शख्स इलाज के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है।
तेलंगाना के चावल की मांग में कौमी सतह पर इजाफा होता जा रहा है। फिलहाल ये चावल 8 रियासतों को बरामद किया जा रहा है। ये बात फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की कमेटी की सदर और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी.के. अरुणा ने बताई थी। HAASCA भवन में मुनक़िद तेलंगाना स्टेट कमेटी के पहले इजलास में की सदारत करते हुए अरुणा ने बताया था कि FCI की कार्रवाई अनाज की खरीदारी में हायल रुकावटों, गोदामों की देखभाल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि रियासत में हर साल अनाज की खरीदारी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से तेलंगाना में तैयार करदा चावल की बेहतर मार्केट मकबूलियत है। डी.के. अरुणा ने निशानदेही की कि बढ़ती खरीदारी के बावजूद रियासत में गोदामों की कमी एक मुस्तकिल मसला है। हैदराबाद में जहरीली आमिज़ा शराब स्कैम और वाक़यात के पेश नज़र रियासती हुकूमत एक सख्त फैसला लेने का मंसूबा बना रही है। कुकटपल्ली में मिलावटी शराब वाक़े के बाद हुकूमत आउटर रिंग रोड के हदूद में ताड़ी की फ़रोख्त पर पाबंदी पर गौर कर रही है। बताया जाता है कि महकमा एक्साइज ने इस हवाले से वजाहत तलब कर ली है और ऐसा लगता है कि आला हुक्काम ने रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को भेज दी है। गजा में इसराइल की जानिब से ताज़ा हमलों में कम से कम 56 मजीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा के बेगुनाह बताया जा रहा है कि 90 से ज़्यादा या 94 फ़लस्तीनी शहीद और 367 ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया कि शहदा की तादाद गुज़िश्ता एक दिन में दर्ज हुई है, जिनमें एक ऐसी लाशें भी शामिल हैं जो मलबे से निकाली गई थीं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को देखा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार तकरीब से खिताब। RSS और कम्युनिस्ट नजरिया से मेरा मुकाबला जारी रहेगा। कायद अपोजिशन राहुल गांधी का बयान, कहा अवामी एहसास से खाली दिल लोग कभी अवामी कायद नहीं बन सकते। बिहार में SIR अमल आवारी से आम वोटर्स परेशान हैं। बिहार में SIR से मुतालिक मनोज झा का बयान, पूछा बैरून रियासतों में बरसरे रोजगार बिहारी वोटर्स का क्या होगा। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बाघेल की रिहाइशगाह पर ED की छापामार कार्रवाई। भूपेश बाघेल के फर्जंद शराब स्कैम मामले में गिरफ्तार। आउटर रिंग रोड पर कार हादसे में 4 हलाक, कार ने पीछे से लॉरी को दी टक्कर। गजा में इजराइल के हमले जारी, ताज़ा हमलों में कम से कम 56 मजीद फ़लस्तीनी शहीद। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।